वेलकम बैक। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज़ में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आपको वेक्टर कंटेनर जो हैं सी प्लस प्लस के अंदर उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको वेक्टर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये क्या हैं और इनके जो मुख्तलिफ इनके अंदर जो हमें बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं वो क्या हैं। जिस तरह से हमने एसटीडी वेक्टर बनाया था उस तरह से ही ये थोड़ा सा उससे फेमिलियर है, लेकिन ये उससे कई गुना बेहतर है। और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो इसकी जो बेहतरी इसमें कहाँ है। सबसे पहले तो हमें पता होगा कि जिस तरह से हमने इंक्लूड किया था वेक्टर लाइब्रेरी को, उसी तरह से हम एरे को किया था हमने उस वाली वीडियो के अंदर, इसी तरह से हम वेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद इसको बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एसटीडी नेम्स के स्पेस के अंदर जो हमारे पास क्लास है वेक्टर, वो आप लिखेंगे जिस तरह से हमने एरे बनाया था। उसके बाद हम यहाँ पे ये बताएंगे कि इसकी टाइप क्या होगी, इसके अंदर हमने स्टोर क्या करना है। एक्चुअली ये एरे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी सी जो इसका डिफरेंस है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे हम इसका लिख देंगे कि हम इंटीजर्स का एक वेक्टर चाहते हैं। यहाँ पे हम उसका नाम बताएंगे, नाम कोई भी हो सकता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये जी हमारा वेक्टर तैयार है। अब इसमें और वो जो हमारे एरेज थे या जो हमने एसटीडी एरे बनाया था या जो हमारे बिल्ट इन एरेज होते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। उसमें और इसमें फ़र्क ये है, सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि इसका आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने इसका कोई साइज़ नहीं बताया, ना ही हमने यहाँ पे कोई साइज़ बताया, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं नज़र आ रही। जस्ट हमने उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और ये वैलिड यहाँ पे हमारा एक वेक्टर तैयार है। तो इसका मज़ा ये है कि आपको अगर कोई भी एरे चाहिए जो खुद को जो फ्लेक्सिबल हो, जो जितने एलिमेंट्स उसको अकोमोडेट करने की ज़रूरत पड़े, वो उतना साइज़ अपना छोटा या बड़ा उस हिसाब से कर ले अपने आप ही। बैकग्राउंड पे हमें उसको बताना ना पड़े कि भाई हमें इतने साइज़ का जो है वो एरे चाहिए या कि इतने साइज़ का। और जो दूसरा इसका डिफरेंस है वो ये है कि ये हीप एलोकेटेड होते हैं। जो दूसरे एसटीडी एरेज थे या जो बिल्ट इन एरे होते हैं वो स्टैक पे होते हैं, और ये जो हैं ये हीप पे जो होते हैं एलोकेट। तो अब इसके बाद यहाँ पे जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं स्ट्रक्ट्स और क्लासेस की, उसमें जाने की अभी हमें नहीं ज़रूरत। आप जस्ट इसको याद कर लें, इसको रट्टा लगा लें जो अभी मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। हम इसको यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि भाई हमें इसका साइज़ कितना चाहिए, इनिशियली भी हम बता सकते हैं। और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो हम क्यों चाहेंगे। कि अभी तो हमने बोला कि ये वेक्टर्स जो हैं ये ख़ुद ही अपना साइज़ जो है वो कर लेता है एडजस्ट, तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर बताने की, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं, पैरेंथेसिस लगानी होंगी। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने जो छोटी ब्रैकेटें हैं वो ही लगानी है। यहाँ पे कोई करली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट जो है ये नहीं लगेगी। यहाँ पे हमने छोटी ब्रैकेटें जो हैं पैरेंथेसिस वो लगानी है। उसके बाद हम इसके अंदर इसका साइज़ बता सकते हैं। तो ये जी हमें वेक्टर दे देगा साइज़ 10 का। और इसके साथ ही हम अगर चाहें कि इसके ये जो 10 स्पेसेस हमें मिली हैं, हर स्पेस के ऊपर अभी इस टाइम पे आपको पहले वो भी बता दूं कि ये जो 10 साइज़ का हमारा एरे तैयार हुआ है यहाँ पे, इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं फ़िलहाल। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू ये सबको देगा वो 0 होती है, और ये सबको 0 दे देगा। इनिशियली जब हमने इसको बताया ही नहीं था कि इसका साइज़ कितना, उस टाइम पे तो इसका कोई एलिमेंट था ही नहीं। उस टाइम पे ये एम्प्टी था, इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे या इसका जो साइज़ था वो 0 था। अब इसका साइज़ जो है वो 10 हो गया है और सारे जो एलिमेंट्स हैं उन पे 0 0 0 0 आ गया। लेकिन अगर आप चाहें कि हर जो हमारी वैल्यू है, हम हर जो हमारा इंडेक्स है उस पे हम कोई ख़ास वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मे बी हम तमाम इंडेक्सेस पे 19 चाहते हैं, तो ये क्या करेगा कि 10 जो हमारा 0 से लेकर 9 तक जो हमारे इंडेक्सेस हैं उन तमाम इंडेक्सेस पे 19 19 रखता जाएगा। तो ये इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और ये हमने देखा कि ये बिल्कुल आप इसको ऐसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इस केस में जो पहला होता है, पहला जो हम नंबर लिखते हैं वो साइज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है, ये कितना भी बड़ा आप साइज़ जितना मर्ज़ी आप बना सकते हैं। उसके बाद जो होता है हमारा दूसरा,
वो होता है, और ये ऑप्शनल होते हैं, दोनों ही ऑप्शनल हैं, लेकिन एक टाइम पे आप एक भी रख सकते हैं, आप दोनों ही रख सकते हैं। और ये जो दूसरा होगा ये है कि आप कौन सी वैल्यू उसके अंदर फिल करना चाहते हैं। तो ये तमाम जो 10 हमारे इंडेक्सेस होंगे उन पे 90 रखता जाएगा और रख देगा। उसके बाद हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का जो वेक्टर्स को बेस्ट वे होता है वो होता है रेंज बेस्ड फॉर लूप। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ऑटो ही यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू इन वेक्टर, और ये हमारा जो वेक्टर होगा उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये उनको रिट्रीव करेगा 1 बाय 1। तो इसके अंदर 10 वैल्यूज़ हैं और हर वैल्यू जो है वो इक्वल टू 90 है। तो हम इसको यहाँ पे जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं वैल्यू। और उसके बाद अगर हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, तो हमें यहाँ पे ये अजीब सी वार्निंग्स जो हैं इनके बाद हमें यहाँ पे 10 टाइम्स जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो 10 है हमारा साइज़ तो 10 ही रहे, हम साथ में से ये जो 90 है, या ऐसा करते हैं इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और जो ऊपर वाली है उसको कमेंट कर देते हैं। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं वो हम देख लिए हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते तो ये इस केस में हमें 0 दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके अंदर 0 रख देगा। अब अगर हम चाहें कि इसको हम जो है वो फिल करना चाहते हैं तो फिल हम किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिंपल बताऊंगा, उसके बाद हम इसको नॉर्मल एरेज़ की तरह हम इसको लूप्स के अंदर भी फिल करेंगे। उसके लिए इसका जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो हम देखेंगे। वो क्या है कि यहाँ पे अगर मेरे पास ये हो कि मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट, और ये इसके अंदर 0 दिखाएगा, इसके अंदर 90 है, और इसके अंदर हम इसको जस्ट डिक्लेयर करेंगे। इसका जो साइज़ है वो हम नहीं बताएंगे, वो इसका साइज़ जो है वो हम बाद में देखते जाएंगे। इसको जो इसके अंदर वैल्यूज़ जो डालने का तरीका है वो ये है कि आप इसका नाम लिखते हैं, फिर आप लगाएंगे डॉट, और उसके बाद आप लिख सकते हैं पुश बैक। और पुश बैक एक फ़ंक्शन है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेटें हैं छोटी, इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मे बी हम इसके अंदर 10 रखना चाहते हैं, तो इसका जो पहला इंडेक्स होगा इस टाइम पे इसका जो साइज़ है वो था 0। जब ये देखेगा कि इसका ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, और ये फंक्शन क्या करता है, ये उसके अंदर एक जो वैल्यू है उसको डाल लेता है, उसके जो लास्ट टाइम पे जो उसका, इसको ना आप ऐसे समझ लें, मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि आपके पास कोई भी, आप कंसिडर करेंगे आपके पास एक बाल्टी है और उस बाल्टी के अंदर आप मिट्टी डाल रहे हैं, या इनिशियली वो बाल्टी जो है वो खाली है, जो इस केस में यहाँ पे हमारे पास एक खाली बाल्टी है जिसका नाम हमने वेक्टर रख लिया है। तो वो जो बाल्टी है वो इनिशियली है एम्प्टी, और आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके अंदर एक एक करके उसके अंदर मिट्टी डाल रहे हैं। एक एक मिट्टी मतलब उसके अंदर आप मिट्टी उस तरह से एक एक नहीं डाल रहे, उसका एक एक जो है ना, एक आप उसका लेवल बना रहे हैं। तो आप थोड़ी सी उसके अंदर आप समझ लें कि आपने हाथ से पकड़ के आपने उसके अंदर मिट्टी डाली, और वो जो मिट्टी है उसके नीचे एक तह बन जाएगी उस बाल्टी के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो है, अब ये यहाँ पे आपके पास ये वाली जो है ये आपका हाथ है, और ये है आपके हाथ के अंदर की मिट्टी, और ये है हमारी बाल्टी जो हमने यहाँ पे बनाई है। चलो इसका नाम वेक्टर है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सिविलाइज्ड हमने रखा हुआ है वेक्टर, लेकिन ये है एक्चुअली बाल्टी। तो ये जो बाल्टी है इसके अंदर आपने अपने हाथ में पकड़ के तो मिट्टी डाली है, और ये उसकी नीचे जो सबसे नीचे होगी सतह, उसके ऊपर जाके तो ये जो है रख दी जाएगी। अगर आप उसको ऊपर से नीचे फेंक दें तो वो बाल्टी के दरमियान में नहीं उड़ने लग जाएगी, वो उसके नीचे ही जाएगी। अब उसके बाद अगर आप एक बार और लेते हैं वेक्टर बाल्टी को ही, और अपने हाथ में इस बार आप थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डालते हैं, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपने उसके बाद ज़्यादा ही डालनी है, आप जितनी मर्ज़ी कोई भी, आप यहाँ पे इंटीजर बाय द वे ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि ये इंटीजर्स जाएंगे, जो भी टाइप आप यहाँ पे बताएंगे वही आप इसके अंदर पुश बैक कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो दूसरी आपने मिट्टी डाली है, दूसरी बार आपने हाथ भर के तो उसके अंदर डाला है, तो वो जो नीचे पहले पड़ी हुई है ना, ये उसके ऊपर जाके रख दी जाएगी, यानी कि सबसे नीचे ये होगी, उसके ऊपर ये है। अब आप जितनी बार इसके अंदर रखते जाएंगे ये उसके ऊपर तय लगती जाएंगी। और ये जो है बाल्टी जो है वो होती है स्टैटिक, यानी कि उसका साइज़ जो है अगर वो भर गई तो ये नहीं होगा कि बाल्टी जो है वो ऊपर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी पतलू की बाजू की तरह, वो उतनी ही रहती है। लेकिन ये जो है
हमारे पास जो C++ की ये लाइब्रेरी है वेक्टर्स करते ये भी वो ही हैं। ये जब आप यहाँ पे इसके अंदर ये पुश बैक करेंगे उसके बाद इसका साइज़ हो गया है, चले वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे ये हुआ क्या है कि ये उसके अंदर सबसे जो नीचे वाला यानी कि 0 इंडेक्स है उस पे ये चला जाएगा, फिर ये 1 इंडेक्स पे ये आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ और भी पुश करते हैं तो वो उसके अंदर जाता जाएगा। और ये इसका जो साइज़ है वो खुद ब खुद ही ये उसने तय कर लेना है कि अब हाँ भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हमने पुश बैक किए हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट अप करते हैं तो ये आपको जस्ट 10 और 2 ही दिखाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये रहा 10 and 2। तो ये जो है ये अपने आप अपने साइज़ जो है उसको करता जाएगा एडजस्ट। अब भी आपको अगर इसकी ये साइज़ एडजस्टिंग की अगर नहीं समझ आई तो यहाँ पे हम इसके और थोड़े से देखते हैं फंक्शंस जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो उससे आपको इसकी और समझ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप जो उसका लास्ट टाइम आपने एंड से जो आपने उसका पुश बैक किया है कोई भी एलिमेंट उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम कर सकते हैं पॉप बैक मेथड की मदद से। यानी कि ये भी मतलब उसका फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये 10 हमने यहाँ पे उसके अंदर डाला तो है, लेकिन ये वाला जो है ये दूसरा हाथ आप समझ लें, इस हाथ से हम उससे निकालते हैं, ये पॉप करते हैं, हम बाहर निकालते हैं। यानी कि पॉप का मतलब क्या है, ऐसे उभर जाना। तो ये उसका बाहर निकाल रहा है। तो ये जो एंड पे पड़ा होगा, जो ऊपर पड़ा हुआ है, जो ऊपर चीज़ पड़ी हुई है पहले वो बाहर आएगी तो नीचे वाले की बारी आएगी। आप इसको इस तरह से ही स्टिल उसी मिसाल के साथ इसको समझ सकते हैं कि ऊपर जो पड़ा हुआ है अगर हम ऊपर से हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ उस ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाली तय जो है उसको ही लगेगा। हमें वो पहले बाहर निकालनी पड़ेगी, जो उसके बाद वाली है उसकी बारी बाद में आएगी। अब अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो आपको जस्ट 10 देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 2 था वो हमने यहाँ से पॉप बैक कर दिया। अब ये जो थे ये हमारे हो गए 2 मेथड। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा वो ये है कि आप अगर ये वाली जो चीज़ थी इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ तो हमें यहाँ पे ये जो सी आउट है उसके अंदर या कहीं पे भी जिस तरह से हम कोई भी नॉर्मल जो हमारा होता है एरे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 10 देगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर हमने 10 रखा हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से एसटीडी एरे के अंदर हमने देखा था कि ये जो चीज़ है ये बेस्ट नहीं होती, हमारे पास जो है, जो आपको रिवाइज़ करा दूं कि यहाँ पे इसके स्टिल जो अभी के लिए इसके 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 या इससे कोई बड़ा इंटीजर यहाँ पे बता दूं जो कि इसका इंडेक्स है ही, जो इसकी बाउंड्स में ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, वो आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे .@ जो इसका मेथड है उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जो 0 इंडेक्स पे हम पड़ा हुआ है वैल्यू वो बताओ, तो वो तो हमें बताएगा। लेकिन अगर आप 2 मतलब कि इसका इस टाइम पे साइज़ इसका जो है वो इसके मतलब जो वैलिड इंडेक्सेस हैं वो 0 and 1 हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। तो हम 2 या इससे ज़्यादा अगर ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पे वो बताएगा, जो एक्सेप्शन है वो थ्रो की जाएगी और वो क्या होगी, आउट ऑफ रेंज। यानी कि आप इसकी जो मेमोरी है आप उससे बाहर से कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बिलोंग नहीं करती, तो वो ये आपको नहीं करने देगा। तो ये एक सेफ़ चीज़ हो गई है हमारी। तो हमने ये भी देखा कि आप इसी चीज़ को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस वेक्टर के अंदर ही आपको अवेलेबल जो हैं वो कराई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वैलिड हैं। अब उसके बाद है एक इसका और, यहाँ पे हमारे पास फ्रंट जो मेथड होता है, जो फंक्शन है, ये क्या करता है, ये अगर आप यहाँ पे ये लिखते हैं वेक्टर @0 और इसको आप कोई भी असाइन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे ये जो आप रीड कर रहे थे उस टाइम पे आप रीड भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उसी चीज़ के इक्विवेलेंट है। तो ये क्या करेगा, उसकी जो फर्स्ट हमारे पास एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, उसको जो एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे अगर लिख देते हैं 90, तो ये क्या करेगा कि हमने यहाँ पे उसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाला था, हमने उसके फर्स्ट इंडेक्स पे 10 डाला था। तो यहाँ पे आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं और कर रहे हैं। अगर ये चीज़ हम लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है।
अब ये जो पुश बैक था ये तो उसके अंदर डालने का है। अगर आप उसके बाद जाके किसी भी इंडेक्स को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम या तो ये यूज़ कर सकते हैं, एट यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम पहला इंडेक्स चाहते हैं तो हम डॉट फ्रंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर आप डॉट फ्रंट बाय द वे सी आउट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ये आपको उसका रिटर्न कर देता जो भी उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे इसको ओवरराइट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसका होता है डॉट बैक, और ये जो डॉट बैक है ये क्या करता है, ये जो इसका लास्ट पे होता है हमारे पास एलिमेंट, उसका एड्रेस हमें बताता है। और ये बिल्कुल उसी चीज़ के इक्विवेलेंट है अगर आप यहाँ पे वेक्टर 3 लिख देते। यहाँ पे इस केस में क्योंकि इसका 2, क्योंकि इसके जो इंडेक्सेस हैं वो हैं 0, 1 और 2, क्योंकि हमने इसके अंदर 3 जो है एलिमेंट वो पुश बैक किए हुए हैं, तो इस टाइम पे इसके अंदर 3 जो हैं हमारे पास इंडेक्सेस वो हैं। तो जो लास्ट होगा वो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो वो 2 होगा, तो ये उसका आपको एड्रेस दे रहा है। हम यहाँ पे उसको ओवरराइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ तो हमें ये बेसिकली क्या हो गया, अब ये वाला जो है ये 90 बन गया और ये वाला जो है ये 12 बन गया। पहले यही वैल्यूज़ थी, यहाँ पे हम आके उसको ओवरराइट कर रहे हैं। और अब अगर आप इसको करते हैं ना एक्सेस, तो आपको जो पहला होगा उस पे आपको 90 मिल रहा है। उसके बाद 2 जो है उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, वो तो 2 ही रहा, और जो लास्ट पे था उसको भी उसने 12 बना दिया। तो ये हो गए हमारे पास 2 और मेथड्स। इसके बाद जो है हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा कूल सा जो इसका मेथड है, वो जिस तरह से हमने एसटीडी एरे के अंदर देखा था बिल्कुल उसी की तरह ये जो है ये क्या कर सकते हैं, आप इसका साइज़ भी जो है वो पूछ सकते हैं इससे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दी साइज़ इज़, और ये जो है डॉट साइज़, और ये फंक्शन है, तो आपने अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़े तो आपको मे बी इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा हो। ये जो एंड पे हमने पैरेंथेसिस हैं ये लाजमी डालनी है, लेकिन डॉट साइज़ जो है ये यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ये एम्प्टी होगा। ये जो है ये हमें बताएगा इसका साइज़ क्या है। फॉर नाउ इसका अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो इसका साइज़ है 3। ये इसने खुद ही जो है ना वो डिड्यूस किया हुआ है कि इसका जो साइज़ है वो जी 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जब आप इसको करेंगे यहाँ पे एक्सेस, तो ये बता रहा है कि द साइज़ इज़ 3। और इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर एक और इस तरह से ये जितने भी जो हैं वो पुश बैक करता जाऊँ, तो ये जो है अब हम इसको एक्सेस तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर इतने जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं। अब अगर आप इसका जो है साइज़ वो एक्सेस करते हैं तो ये हो गया हुआ है 9। तो इसके अंदर अब 9 आ गए हैं। इसने खुद ही इसको जो है वो देख लिया है कि इसके अंदर कितने आ गए हैं एलिमेंट्स। और उसके बाद आप जो है इसका एक और भी होता है फंक्शन जो इसके साथ थोड़ा सा कई बार ना कन्फ्यूजन जो है ना वो बना देता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो होता है कैपेसिटी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो थोड़ी देर पहले हमारे पास एक बाल्टी हमने रखी हुई थी अपने सामने, उसको ज़रा फिर से अपने सामने ले आएँ, तो ये जो है साइज़ ये है कि आप उसके अंदर आपने कितनी मिट्टी डाली है, और कैपेसिटी है कि आप उसके अंदर कितनी मिट्टी डाल सकते हैं। तो अब अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो हमारे पास 10 है उसके अंदर एलिमेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप उसको काउंट करते हैं तो ये आपको 10 जो है वो पूरे आपके करवाएगा। और उसके बाद जो इसकी टोटल कैपेसिटी है वो है 16। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर यहाँ पे 10 है ना, तो हम इसको ना फिल करते हैं। इसको फिल हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना हम इसकी 6 कॉपीज़ बनाते हैं, और यानी कि 6 एलिमेंट्स जो है ना वो इसके अंदर और पुश बैक अगर मैं कर दूँ यहाँ पे इस तरह से, आई थिंक एक और करना पड़ेगा। हाँ, अब आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि ये क्या होगा। यहाँ पे ये हो गया है फुल। अब अगर एक भी और मैं यहाँ पे डालता हूँ, साइज़ भी है इस टाइम पे 16, जो कैपेसिटी है वो भी है 16। अब एक अगर मैं इसके अंदर और एलिमेंट पुश बैक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये हो गया है 17, क्योंकि पहले 16 था डेफिनेटली, अब इसका साइज़ हो गया 17, लेकिन कैपेसिटी हो गया इसकी 32। ये क्या हुआ है। और अगर आप इसी चीज़ को, ये है हमारे पास 17, और इस पूरे चीज़ को अगर मैं जो है वो कॉपी करूं और यहाँ पर रख दूं, इसको बाद में हम हटा देंगे, इतने ज़्यादा पुश बैक समझ चाहिए नहीं, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस टाइम पे आप देखना ये क्या हो गया है, ये तो हो गया 34, लेकिन ये हो गया है 64। और इस चीज़ में आपने एक पैटर्न देखा होगा, पहले था 16, फिर हुआ है 32 और अब हो गया है 64। यानी कि जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी
तो ये अपना साइज़ डबल करता है। जो भी इसका पहले साइज़ था, कैपेसिटी थी, साइज़ नहीं कैपेसिटी जो इसकी पहले थी, जब वो हो जाती है फुल तो इसे नेक्स्ट कोई और चीज़ें उसके अंदर क्योंकि स्टोर करवानी है, इसने वही तो हमसे वादा किया है कि मैं अपने आप को बड़ा करता जाऊंगा, आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस केस में ये जो इसका पहले साइज़ था उसका ये डबल कर देता है। साइज़ से मुराद मेरा कैपेसिटी है, आपने इस चीज़ को आपस में जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। तो ये 64 था, अब अगर ये इतने ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, अगर आप इस चीज़ को दोबारा डुप्लीकेट करते हैं तो ये हो जाएंगे जो इसका पहले कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। तो ये जो उस टाइम पे आपको कैपेसिटी दिखाएगा वो 128 होगा, क्योंकि इसका वो उसने डबल कर देना है। तो इस तरह से ये करता है अपने आप को एडजस्ट। और जो साइज़ और कैपेसिटी है उसको आपने सिंपली जो हमारी बाल्टी वाली हमारी मिसाल है उसके साथ ही आपने इसको रखना है, तो आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। और ये वाले सारे मैं ऊपर से हटा देता हूँ, हमें नहीं इतना ज़्यादा चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकेंगे कि इसका साइज़ है 3 और कैपेसिटी है इसकी 4। ये आप देख सकेंगे कि ये इसने क्या किया है। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी से समझा भी देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ बना 1, ये वाली जो लाइन थी ये ज़रा मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ बना 1 और इसके बाद इसको पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा है, तो ये इसको इसके साथ कर देगा मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्योंकि इसने उसका 2 गुना करना है, तो ये बनेगा 2। और फिर जब ये 2 इसका साइज़ तो हुआ लेकिन 2 ही इसके अंदर, यानी कि कैपेसिटी तो इसकी हुई 2, ये 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन फिर हमने इसके अंदर 3rd भी पुश बैक कर दिया है, तो अब इसको साइज़ अपना और बड़ा करना है। तो ये उस केस में क्या करेगा, ये जो पुराना इसकी कैपेसिटी उसको डबल कर देगा, यानी कि 4। और वो ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये होगी है 4 और साइज़ यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स टोटल कितने हैं वो हैं 3। अगर आप यहाँ पे एक और भी पुश बैक करते हैं तो उस केस में अब ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी और इसका साइज़ दोनों फुल हो गए हैं। इसके बाद जो ही आप इसके अंदर 5th ऐड करेंगे तो ये 8 और वो ऊपर वाला 5 बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ है होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। और ये जो 2 चीज़ें हैं ये इस तरह से काम करती हैं। अब जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका साइज़ जो है वो हम शुरू पे अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पे जो हमने बताया था कि इसका साइज़ हमें 10 चाहिए, तो वो क्या है वो मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे उसकी भी मिसाल देता हूँ, वो आपको समझाता हूँ कि मे बी वो बाल्टी ही हम दोबारा लेंगे। हमारे पास कुछ मिकदार है मट्टी की हमारे पास, यानी कि क्योंकि हमने इवेंचुअली क्या करना है उस कंटेनर के अंदर हमने कोई ना कोई चीज़ डालनी है, यानी कि ये जो वेक्टर है जिसको हम बाल्टी कह रहे हैं इसके अंदर हमने कोई ना कोई डाटा जो है वो स्टोर करना है। तो हमारी कहानी जो है उसमें हमने देखा है कि वो हमने मट्टी डालनी है, तो हमें ये पता है कि वो मट्टी है कितनी। अगर हमें ये पता है कि वो मट्टी जो है वो इतनी है, उसका कोई भी कैपेसिटी उसके लिए हमें चाहिए हो, और जब हमें वो पता है तो हम क्या करेंगे कि मे बी हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास 10 किलो मट्टी है, तो हम उसके लिए 1 किलो जो कैपेसिटी वाली बाल्टी है वो तो नहीं ना लेकर आएंगे। हम किसी बंदे को बोलेंगे भाई हमें बाल्टी चाहिए, हमने मट्टी डालनी है उसके अंदर, या गमला चाहिए हमें, तो वो छोटा गमला ले आएगा, उसे तो नहीं ना पता कि भाई इसको कितनी मट्टी उसने डालनी है। तो इसी केस में ये जो C++ है, ज़्यादा आपने जो है ना वो सीरियस नहीं हो जाना। C++ जो है उसने क्योंकि मेमोरी जो है उसको मैनेज करना होता है। जब आप उसका साइज़ नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली उसका साइज़ या और कैपेसिटी उसने 0 बतानी है। जब आपने उसके अंदर एक एलिमेंट डाला है तो उसको ज़रूरत ही एक एलिमेंट की है, तो वो उसको एक ही देगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो उसकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है। लेकिन ये क्या होगा कि वो बंदा, अब हम दोबारा अपनी मिसाल में आते हैं कि वो 1 किलो की बाल्टी ले आता है, हम 1 किलो की बाल्टी के अंदर मट्टी डालते हैं। अब बाल्टी जो हो जाएगी फुल, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, मट्टी अभी भी इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो उस केस में वो जो बाल्टी वाला है उसने तो हमसे वादा किया था कि भाई मैं आपको बाल्टियाँ जो है ना वो जितनी आपको चाहिए हुई मैं आपको वो पहुँचाऊँगा, आपने बस इस मट्टी को इसके अंदर डालना है। उस केस में क्या होगा कि वो तो बेचारा उसने तो वादा किया था, वो क्या करेगा, वो एक और बाल्टी ले आएगा, जितनी उसके पास पहले थी वो उसका डबल ले आएगा, कि बोलेगा कि हाँ यार ये डबल हो गया तो अब तो इसके अंदर आना चाहिए। वो हम डबल के अंदर भी डालेंगे। तो डबल क्या था, इस केस में भी हमने 1 किलो उसके अंदर डाला, फिर 2 हो गए, वो 1 से 2 किलो की बाल्टी ले आया, वो भी हम भर दी। अभी भी हमारे पास मट्टी बची हुई है क्योंकि हमें 10 kg जो है वो चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये उसके अंदर टाइम लग रहा है। तो जो बैकग्राउंड पे वेक्टर्स हैं ये हमने देखा कि ये हीप पे एलोकेट होते हैं। ये क्या करता है कि अगर आप इसको साइज़ नहीं बताएंगे, ये क्या करेगा, थोड़ी सी जगह लेगा और उसको उसके अंदर वो चीज़ें फिल करना शुरू कर देगा। और फिर वो जब आप वो वाली भी कैपेसिटी पूरी करके उसके अंदर और एलिमेंट पुश करेंगे
तो वेक्टर ने तो हमसे वादा किया था कि भाई मैं तो आपको स्पेस दूंगा जितनी आपको चाहिए हुई, लेकिन वो पुरानी जो उसका डाटा जिधर भी मेमोरी के अंदर उसने स्टोर किया था उधर से उठा के सारे का सारा, जब आप उसके अंदर ये जो फोर्थ था इसके अंदर हमने यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट पुश कर दिया, ये जो फिफ्थ है जब ये जाएगा तो उससे पहले ये वाले जो चार हैं ये जिधर भी उसने पहले रखे हुए थे उधर से उठा के किसी और जगह पे रखेगा। और वो और जगह क्या होगी, उसके अंदर यहाँ पे ये जो थे इसके 4 खाने थे, यानी कि 4 इंटीजर्स इसके अंदर रख सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था इसका साइज़ 4 था, यानी कि कैपेसिटी इसकी 4 थी। तो यहाँ पे आके इसकी कैपेसिटी हो गई है 8, उसने उसको डबल कर दिया। वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो 8 डब्बे उसके मेमोरी के अंदर बनाएगा, उसके बाद ये जो पुराने 4 हैं वो उसके अंदर रखेगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो ये इसके अंदर ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर जो है वो तो बहुत तेज़ होता है, लेकिन फिर भी जब आपके पास ज़्यादा डाटा हो जाएगा, ज़्यादा वेक्टर आपका साइज़ हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसको कॉपी करना, बार बार कॉपी करना और बार बार रीएलोकेट करना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हमें पता है कि मे बी हम यहाँ पे 1000 स्टूडेंट का कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो 1000 हम बताएंगे कि भाई हमें 1000 का वेक्टर दे दो, तो वो क्या करेगा कि वो इनिशियली सबसे पहले ही वो जाएगा और 1000 डब्बे उधर बना देगा, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद मैं आपको इसका और भी मज़ा बताता हूँ कि ये जो है अगर आप इसको आप कहें कि भाई 1000 में भी हमने खुला डुला एक हिसाब किया था, तो हमारे पास तो कोई 600 स्टूडेंट था, तो ये जो ऊपर 400 इंटीजर्स की जो स्पेस है उसका हम क्या करें, वो तो हमारे पास एम ही जो है वो तो फजूल में ज़ाया ही होती रहेगी। तो उस चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन वो मैं आपको बताता हूँ। होपफुली ये जो चीज़ें थी ये आपको समझ आ गई होंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ आई है तो भी आप बताएं कि भाई आपको समझ आई है इसकी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। इसका जो नेक्स्ट हम मेथड जो है वो देखेंगे वो है क्लियर। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर डॉट क्लियर कर दूँ, ये क्या करेगा, ये आपके वेक्टर के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उस सारे के सारे को डिलीट कर देगा। और ये इसने क्या किया है, इसका साइज़ ये बेसिकली क्या करता है, ये साइज़ इक्वल टू कर देता है 0, कैपेसिटी सेम रहती है। ये आपने ध्यान रखना है कि कैपेसिटी जो है वो स्टिल कैपेसिटी ही है, जो इसकी पहले थी बिल्कुल वो ही होगी। अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं अभी, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें तो ये आपको जस्ट एंड्स जो है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने उसको क्लियर कर दिया है। तो ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को मैं दोबारा ले आता हूँ हमारे लूप के बाद, तो कैपेसिटी जो है वो आपको स्टिल 4 ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप साइज़ जो है उसको भी नीचे ले आते हैं और ये आप देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है, साइज़ जो है वो 0 हो चुका हुआ है और जो कैपेसिटी है वो 4 है। और इस क्लियर होने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी कर देता हूँ सी आउट, और वो है आफ्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ इसका पहले 3 था, कैपेसिटी 4 थी। आफ्टर साइज़ 0 हो गया, कैपेसिटी स्टिल 4 ही है। तो ये आपने देख लिया कि ये जो क्लियर फंक्शन है हमारा वेक्टर्स के लिए वो हमें क्या करके देता है। तो ये जो चीज़ थी होपफुली इसकी भी आपको आ गई है समझ। 2000 years later. उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक और बताता हूँ और वो है इरेज़। इरेज़ क्या करता है, ये आपका कोई भी किसी भी इंडेक्स पे जो आपका कोई भी वैल्यू वहाँ पे हो सकती है उसको अगर आपने इरेज़ करना है तो इसका ये यहाँ पे 2 चीज़ें लेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हज़म करना, तो ये आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर, उसके बाद आप लिखेंगे डॉट बिगिन, और ये क्या करेगा, ये आप यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सबसे पहला एलिमेंट है उसकी। डॉट बिगिन मतलब कि जो सबसे पहला आपका इंडेक्स है आप उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो 10 था ये इसको इरेज़ कर देगा, यानी कि उसको ये वहाँ से डिलीट कर देगा। और ये जो 2 थे जो बाकी रह गए इनको पीछे फेंक देगा और पीछे वो, क्योंकि अब उस बाल्टी के अंदर से जो पहले नीचे वाली तय थी उसको हमने निकाल दिया है, तो जो ऊपर वाली हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएंगी। मतलब ऑटोमेटिकली जा नहीं रही, ये बैकग्राउंड पे वो खुद ही भेज रहा है लेकिन हमें जो है वो ऑटोमेटिकली जाती हुई नज़र आएंगी। तो ये जो चीज़ है अगर आप अब इसको करते हैं प्रिंट, तो ये जो 2
और 4 है वो तो आ गया ये 2, और ये जो 10 था वो हमने वहाँ से इरेज़ कर दिया। मे बी हमें कोई और चीज़ हम इरेज़ करना चाहते हैं, आप उसका जो उसके बाद वाला है आप अगर आप उसको इरेज़ करना चाहते हैं यानी कि इस 2 को करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर +1 कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, यानी कि पहले हम 0 इंडेक्स की बात कर रहे थे, ये 0 इंडेक्स की बात हो रही थी, यहाँ पे हम कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी। तो ये क्या करेगा, ये जो 2 था उसको निकालेगा और 10 और 4 हमारा बच गया जस्ट। तो ये जो चीज़ थी ये आपने इरेज जो है वो भी देख लिया, और ये आपने देखना है कि आप इसके लास्ट तक जा सकते हैं। तो अगर आप इसका लास्ट वाला करना चाहते हैं तो वो क्या था, वो 2 पे था, तो हम उसको यहाँ से जो लास्ट वाला है वो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इसको एक और थोड़ा सा कूल सा तरीका करने का ये हो सकता है कि आप इसका जो साइज़ है इसका 3, लेकिन इसका थर्ड इसका इंडेक्स नहीं है, इसके वैलिड इंडेक्सेस हैं 0, 1 और 2, तो आप उसको उसमें से एक माइनस करना होगा। तो ये जो है ये खुद ही देख लेगा कि इसका लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा है, तो वो उसको लास्ट वाले सा जो है उसको इरेज कर देगा। ये बात हो रही है अगर यहाँ पे ज़्यादा होते तो ये यहाँ पे जो लास्ट पे हम 78 कर देते हैं तो आपको 78 देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 4 थे ये तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन 78 जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डायनामिकली हमने ये वाला जो कोड है इसको बना दिया है कि ये अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा। एनीवे ये होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो इसके बाद हम अब देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला है वो है इंसर्ट। और उससे पहले ये वाले जो इतनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाई हैं इसको ज़रा हटा देते हैं, क्योंकि हमें इतने नहीं चाहिए। और जो इसका नेक्स्ट वाला है वो होगा इंसर्ट। और इंसर्ट का मतलब ये है कि आप किसी जगह के ऊपर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा, मे बी हम बिगिन पे यानी कि हम स्टार्ट में कोई भी एलिमेंट जो है वो उसको ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बिगिन, और उसके बाद हम कोई भी इंटीजर बता सकते हैं। इंटीजर बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने इसकी टाइप ही इंटीजर बताई है। तो ये क्या करेगा, इस 10 से पहले 90 जो है उसको रख देगा। तो अब अगर आप इसको करते हैं प्रिंट तो ये आपको 10 से पहले 90 देखने को मिल रहा है। और अगर आप किसी और जगह पे करना चाहते हैं तो वो भी आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है, मे बी आप जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर ऐड करना चाहें तो आप ये 10 के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं एंड सो ऑन, तो ये इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से ये जो मैंने बोला था इसको ज़रा कमेंट करके, तो ये 1000 वाला जो वेक्टर है अगर हम इसको लेकर आते हैं तो इसके अंदर मे बी चलो 1000 नहीं हम 10 कर लेते हैं, ज़्यादा गुस्सा ना ही करें तो अच्छा है। तो ये जो 10 है इसके अंदर हमने 10 का तो हमने वेक्टर बनाया, लेकिन हमने इसके अंदर एलिमेंट्स कितने डाले हैं, जस्ट 4। तो अब हम बोलेंगे कि यार वो जो 6 जो बच गए हैं उनका हम क्या करें। तो वो हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि भाई आप जो हो ना वो इसका जो साइज़ है उसको श्रिंक कर लो, यानी कि आप इस तरह से कर लो श्रिंक टू फिट। और ये अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये वाली जो चीज़ें हैं दोनों इनको नीचे लेकर आते हैं। तो इसका जो साइज़ और इसकी जो कैपेसिटी है वो हम देख लेते हैं। ये इसने क्या किया है, कैपेसिटी का मतलब क्या था कि उसके अंदर कितनी जगह हम रख सकते। तो ये हमें 14 दिखा रहा है बिकॉज़ इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर 10 डाले थे, फिर उसके जब हमने यहाँ पे 11th डाला है तो वो उसको डबल उसकी कैपेसिटी करके तो हमें यहाँ पे 20 दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को करने से पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं और उसके बाद हम इसको करेंगे पुश बैक, यानी कि ये जिसके अंदर 0 0 डाले हुए हैं वो आप निकाल दो, हमें नहीं वो चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं जो हमारी नई चीज़ें हैं। तो ये आप यहाँ पे देखें ये क्या हुआ है, जो साइज़ था इसका हो गया है 4 और कैपेसिटी इसकी थी 10। ये बिफ़ोर है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये जो आफ्टर था इसको अगर आप यहाँ पे लेकर आएँ तो इसको आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। ये बिफ़ोर था, इसका साइज़ था 4 क्योंकि हमने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स जो हैं वो पुश बैक किए हैं। लेकिन इसका जो इसकी कैपेसिटी थी वो हमने यहाँ पे बताई थी कि वो 10 है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने बोला कि आफ्टर क्या किया है, हमने इसको श्रिंक कर दिया। श्रिंक क्या किया है कि इसको ऐसे तंग करके ना इसको दबाओ, जो भी इसका जितनी इसके अंदर चीज़ें हैं ना बस हमें उतना ही चाहिए, ऊपर से जो ये फालतू जगह है उसको
ख़त्म कर दो। तो ये क्या करेगा कि इसकी कैपेसिटी जो है वो आपने देखनी है। साइज़ तो ऑफ कोर्स 4 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 4 हो गया। जो ऊपर 6 स्पेसेस एक्स्ट्रा बच गई थी वो उसने वहाँ से उसने उनकी छुट्टी करवा दिया। इस तरह से आप वो जो आपने ये जो हमारा ख़तरा था कि भाई हमारे पास अगर जगह बच गई तो हम उतनी रैम जो है वो अपने पास नहीं रखना चाहते, तो उस केस में आप श्रिंक टू फिट जो इसका मेथड है, जो इसका फंक्शन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे वो मसला भी हो जाएगा हमारा सॉल्व। और ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके बाद जो है ना इसके अंदर पुश बैक करना जो है वो जुर्म की खिलाफ वर्जी, जुर्म नहीं लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। इसके बाद अगर आप करते हैं तो ये इसका अब बन गया हुआ था 4, साइज़ जो है वो तो 4 था, जो कैपेसिटी थी वो अब उसकी 4 बन गई है। तो उसके हिसाब से अब ये डबल होगा, यानी कि 8 बन जाएगा, और जो साइज़ है वो ऑफ कोर्स 5 होगा। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये भी आपने यहाँ पे देख ली हैं। होपफुली ये जो चीज़ थी ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बताना लगा हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम नीचे चले जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो रैम है वो कितनी ज़्यादा, मतलब कि कितना साइज़ उस वेक्टर का वो अकोमोडेट कर सकता है, वो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, यानी कि कितने इंटीजर्स हम रख सकते हैं अपनी रैम के अंदर, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसका मैक्स साइज़। तो ये हमें बताएगा कि बहुत बड़ा ये नंबर बताएगा। ये जो है इतने इंटीजर्स जो हैं, यानी कि इतने एलिमेंट्स, ये जो हमने जस्ट 4 यूज़ किए हैं, इतने जो हैं वो मैं अपने जो मेरे पास जो लैपटॉप है उसके लैपटॉप की रैम के अंदर मैं इतने इंटीजर जो हैं वो स्टोर कर सकता हूँ, इतनी मुझे इजाज़त है। और ये काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका रैम पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी रैम होगी उसके हिसाब से ये नंबर आपको डिफरेंट नज़र आ सकता है। उसके बाद ये जो है, इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, और वो ये है कि आप इसका जो साइज़ है उसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। उसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैं फ्यूचर नजम हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो मिस हो गई थी, तो वो बताने के लिए यहाँ पे इंटरप्ट करने आया हूँ। वो ये थी कि 2 फंक्शन जो थे वो हमारे रह गए थे। तो आगे वाला जो पार्ट है उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे उसको भी जो है वो ठोस दूँ। तो वो क्या था कि यहाँ पे आप इसको जो है वो वेक्टर डॉट एम्प्टी एक हमारे पास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन होता है। ये बुलियन रिटर्न करता है, यानी कि ये ट्रू या फॉल्स बताएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको किसी जो इफ़ स्टेटमेंट है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है, उसके अंदर इसकी जगह पे, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, यहाँ पे हमने उसकी कोई ना कोई कंडीशन जो है वो लिखनी होती है, यानी कि जो ट्रू या फॉल्स जो है जिसको वो इवेल्युएट करे। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा इस वेक्टर के अंदर और देखेगा कि इसका जो साइज़ है वो क्या है। अगर तो इसका साइज़ हो जाता है 0, तो उस केस में यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसा कि इसका नाम भी है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये तो डेफिनेटली एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने यहाँ पे जो है वो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको पुश बैक किया हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्टी, और एल्स हम कर सकते हैं कि नॉट एम्प्टी। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को करता हूँ रन, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए नॉट एम्प्टी। तो ये भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं यूज़। और उसके बाद जो बहुत ही यूज़फुल इसका मेथड जो है जो मिस हो गया हुआ है वो था असाइन। असाइन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये जो चीज़ है मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म, और इसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे सामने ही आपके कर देता हूँ, सामने से मुराद के यहाँ पे ऊपर ही, बाद में मैं इसको नीचे कर दूँगा ताकि आपको अगर बाद में आप इसको करते हैं रीड तो आसानी हो। असाइन जो है ये क्या करता है, ये आपका यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसका करने का तरीका जो है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमने यहाँ पे इसको असाइन करने के लिए यूज़ किया था, उससे मतलब थोड़ा सा सिमिलर ही होगा। तो उसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे डॉट असाइन लिखते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप जो है उसकी कौन सी जो नंबर ऑफ, मतलब कि कितना आप उसके अंदर फिल करना चाहते हैं। हम 10 करना चाहते हैं, और क्या वैल्यू आप फिल करना चाहते हैं, हम 90 फिल करना चाहते हैं। तो ये हो जाएंगे 10 जो है
वो आप इसको असाइन कर देंगे और 90 आप इसको असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपको कोई इतना जो है ना वो यूज़फुल नहीं लगा होगा, या मे बी लगा भी हो। एनीवे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ जो है इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये नहीं, इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रन, तो ये हमें 10 टाइम्स जो है वो 90 दिखा रहा है। अगर जो इसमें जो नई चीज़ है, जो हमें एक कूल सी चीज़ है, वो ये है, इसका जो एक और भी फेस है इस फंक्शन का, वो ये है कि आप यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र लिस्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप कोई एरे जो है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये होने इंटीजर्स चाहिए बाय द वे, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर हमने बताया है, तो इसलिए यहाँ पे भी इंटीजर्स ही होने चाहिए। तो ये क्या करेगा कि इस पूरे के पूरे को, ये आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही रखना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद अगर मैं इसको अब दोबारा करता हूँ कंपाइल, तो ये हमें वो वाली जो हमने लिस्ट उसके अंदर डाली है वो हमें यहाँ पे उसने असाइन करके दे दी है। और उसके अलावा जो इसका एक और भी मज़ेदार चीज़ है, ये भी मज़ेदार थी, इससे भी जो टेस्टी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अगर जो बिल्ट इन अरेज होते हैं अगर वो होता, और इसकी साइज़ जो भी है, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको भी करता हूँ, कोई भी रैंडम सी वैल्यूज़ इसको दे देते हैं, और उसके बाद ये वाला जो चीज़ थी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और इसका जो नेक्स्ट फेस है वो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो अरे है इसका, अब क्योंकि मैं यहाँ पे इसका जस्ट इस तरह से ही लिखूँगा, हमने यहाँ पे क्योंकि हम इसके पॉइंटर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ़र्स्ट एलिमेंट से लेकर, तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हम ऐड करेंगे, वो इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ है 6, तो हम इसके अंदर प्लस जो है वो 6 कर देंगे, यानी कि शुरू से लेके तो एंड तक जितने भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो हमें इसके अंदर, यानी कि ये वाली जो सारी चीज़ है इसको उठा के तो इसके अंदर रख दो। तो इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं अब कंपाइल, तो और उसके बाद इसको रन भी करते हैं, तो ये हमें यहाँ से ले कर के तो ये वाले जो सारे इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये भी आपने देख लिया कि ये कितना ही कूल है, नाइस। और उसके बाद अगर आपके पास जो टेम्पलेटेड अरेज हैं अगर वो होते, यहाँ पे अगर मैं उसको भी करता हूँ इंक्लूड, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता वो वाला एरे जो कि है std एरे, और उसके बाद ये मैं करता हूँ इसको डुप्लीकेट और इसको कमेंट आउट। और इसको करने का तरीका जो है वो ये होगा कि हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, हमें पता है कि इसका जो पॉइंटर है वो हम डॉट डाटा की मदद से हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद हम कर सकते हैं कि ये जो है डॉट डाटा, इसके अंदर हम ऐड करें जो है इसका टोटल साइज़, और साइज़ इसका हम कैसे ले सकते हैं, वो इसका जो साइज़ मेथड है उसकी मदद से, लेकिन इसके अंदर से एक माइनस भी करना होगा। और ये जो चीज़ है ये भी आपको सेम ही उस तरह से एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो दिखाएगी, और वो कुछ इस तरह से है कि हमें ओके यहाँ से 1 जो है वो माइनस नहीं करना, ये आपको सारे के सारे जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ये 4 से लेके तो 3 तक वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप जो असाइन मेथड है इसका जो फंक्शन है उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़रूरी बात कि अगर इसके अंदर कोई पहले एग्जिस्टिंग अगर इसके अंदर कोई होते एलिमेंट्स तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो उनका कोई जो है वो नहीं बचेगा, कि मतलब एक ये मतलब इस तरह से है कि यहाँ पे आपके पास रीअसाइन हो रहे हैं। अगर पहले आपके पास कुछ चीज़ थी तो वो इरेज हो जाएगी, उसके बाद ये वाले जो न्यू वैल्यूज़ हैं वो उसके बाद असाइन होंगी। बैक टू द पास्ट नजम। इसके बाद अब एक और फंक्शन इसका देख लेते हैं। इसकी भी मे बी आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो ना पड़े, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ कि इसका नाम है रिज़र्व। रिज़र्व फंक्शन क्या करता है, ये आपका कोई भी यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसको देते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है इसके लिए हम इतनी जो जगह हैं ना रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो मैं रिज़र्व करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आप कोई भी जगह रिज़र्व कर लेते हैं, या कोई भी जो ऑफ़र है या कोई भी जो
सहूलत है वो आप किसी चीज़ के लिए, किसी बंदे के लिए आप रिज़र्व कर लेते हैं कि ये जो फ़लाँ चीज़ है ये इस बंदे के अलावा और कोई नहीं कर सकता या ले सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेमोरी के अंदर, वैसे आपके पास होगा नहीं ऐसा कभी कि हम इतना बड़ा वेक्टर बना रहे हैं कि भाई हमारी जो रैम है वो ही खाली हो जाए। वो हमने देखा यहाँ पे जब हमने मैक्स साइज़ को प्रिंट किया है तो वो बहुत ही बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा था। तो इतना जो है वो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इतना ही बड़ा कोई वेक्टर बना लें। लेकिन हम ये ऐसे कर सकते हैं कि मे बी कंसिडर करें कि हमारे जो रैम है वो हो जाती है फुल, तो या मतलब हम बार बार कोई ना कोई वेक्टर बना रहे हैं या सेम वेक्टर जो है कोई और वेक्टर इसके अलावा उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया है कि वो आप कंसिडर करें कि हमारे पास 10 जो है ना जगह हैं फुल जो रैम है उसको हम 10 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक सेक्शन जो है वो हम कहते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ना हमने इसको देना है, और वो जो वेक्टर 2 है ना, आप कंसिडर करें कि एक और वेक्टर है उसका नाम वेक्टर 2 है। वेक्टर 2 जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ था, सेक्शन 1 से, और वो बढ़ता 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 अब 9 सेक्शंस जो है ना वो उसने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अभी उसके अंदर अगर आप और कोई चीज़ पुश करने की कोशिश करेंगे तो जो कंपाइलर है वो आपको बोलेगा कि आपके पास और इसके अलावा कोई स्टोरेज बाकी नहीं रही, इवन दो आपके पास ये वाला जो वेक्टर है अगर आपने इसके लिए पूरा सेक्शन जो है वो रिज़र्व करके रखा हुआ है, लेकिन आपने इसको यूज़ जस्ट इसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा किया है, लेकिन जब आपने इसको रिज़र्व कर दिया पूरा वो एक सेक्शन तो वो कोई और बंदा यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब हो गया हमारा जो रिज़र्व है। यहाँ पे आप इसको कोई भी जो है साइज़ टी का दे सकते हैं, जो होगा नंबर इंटीग्रल डाटा टाइप, तो वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो ये जो है 10 जो इसके एलिमेंट्स हैं वो रिज़र्व हो गए हैं। अब और कोई भी जितना भी बड़ा आ जाए या जितने ज़्यादा भी वेक्टर्स आ जाएं, ये जो 12 सीटें हैं ये और कोई बंदा नहीं ले सकता। बंदे से मुराद के मतलब कोई और जो वेरिएबल है वो नहीं ले सकेगा। तो ये 12 नहीं, आप यहाँ पे जितना बड़ा मर्ज़ी नंबर रख सकते हैं, जितना तो नहीं वैसे जितनी आपके पास जगह है उतना ही, और एक ख़ास साइज़ के बाद अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको वो भी नहीं करने देगा। मतलब है कि अगर आप चाहें कि ये पूरे का पूरा जितनी जगह है वो हमें ही दे दो, तो ये आप यहाँ पे इसको जो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई इतनी जो एलोकेशन है वो नहीं अलाउड। तो वो जो है ना आप उतना ज़्यादा गुस्सा ना करें, थोड़ा जो है ना वो नरमी इख्तियार करें, तो हम इतना मतलब कोई भी इसको दे सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ जो इसका साइज़ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर नो हमारा जो साइज़ है इस ये वाला जो वेक्टर है इसका साइज़ कितना है, वो है 4। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं इसको, जब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये हमें बताएगा कि हमारा साइज़ जो है वेक्टर का वो है 4। तो मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या कोई मतलब कि री साइज़ इसको कर सकता हूँ, और उसके लिए यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक मेथड होता है, रिज़र्व नहीं री साइज़। और जो री साइज़ है ये भी एक कोई ना कोई आपका यहाँ पे न्यू साइज़ लेगा। तो न्यू साइज़ क्या है, मैं मे बी इसको 2 बना देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर इसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ रीसाइज़ करने के बाद, और यहाँ पे हम कह देते हैं आफ्टर, तो ये हमारा जो साइज़ है उसको उसने 2 कर दिया है। और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर मैं लूप के ज़रिए इसके ये जो एलिमेंट्स हैं वो भी प्रिंट करता हूँ, तो रीसाइज़ होने के बाद ये जो आहर पे थे हमारे, यानी कि 1 और 2 ये तो उसने रख लिए क्योंकि हमने 2 साइज़ उसका बताया। इसके बाद वाले जो हैं वो एंड से ख़त्म हो जाएंगे, वो ट्रिम हो जाएंगे, आप ऐसा समझ लें। तो यहाँ पे वो मैं करूँगा तो नहीं, आप खुद उसको करके देख सकते हैं, लेकिन होगा ऐसा ही। और अगर आप इसका ये जो साइज़ है ऑलरेडी इसका साइज़ है 4, तो अगर आप उससे कोई बड़ा नंबर इसको देते हैं तो उसके बाद अगर आप इसको करते हैं रन, तो उस केस में आपको ये 10 दे देगा। और ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा ही देता हूँ कि इसका जो हमने इसको असाइन किए हैं 4, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, फर्स्ट 0 जो इंडेक्स है वो, फिर 1, 2 और 3 पे हमने इसको किया हुआ है, लेकिन हमने इसका साइज़ बना दिया 10, यानी कि इसके जो पॉसिबल इंडेक्सेस हैं वो 9 हो गए हैं। तो अगर मैं इसका कोई भी
जो है वो मे बी मैं 6th पे जो है उसको अगर एक्सेस करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं तो वो ज़ीरो आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे अगर हम इसको सिर्फ इसका साइज़ बताते हैं और इसका कोई एलिमेंट यानी कि इसको फिल किस नंबर से करना है वो हम नहीं बताते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो जाता है। तो ये यहाँ तक तो ये आएंगे इस तरह से, उसके बाद वाले जो हैं वो आपको 0 0 देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पे है यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, एक्चुअली इंडेक्स तो सेकंड है लेकिन जो उसका अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो उस केस में जो फर्स्ट पे है वो 2 है। तो ये रिज़र्व ही रहेंगे यानी कि इनको कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लियर या कोई इरेज वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये उतना ही रहेंगे, जस्ट उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ये भी हो गया, बल्कि इसको हटाते नहीं हैं, इस तरह से जस्ट इसको कमेंट आउट कर दिया। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसका लास्ट पे हम एक जो इसका देखेंगे फंक्शन वो ये है, यहाँ पे हम बना ही लेते हैं वेक्टर 2 और वेक्टर 2 जो है उसके अंदर मैं इस तरह से करूँगा कि इसको हम फिल भी कर देंगे 99 से ये फिल भी हो जाएगा। अब जो वेक्टर 1 है जो जस्ट 1 वेक्टर है उसके अंदर उसका जो साइज़ है वो तो है 10, तो उसके बाद हमने उसको किया है क्लियर, तो हम इसको क्लियर तो कर ही देते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ या बल्कि हम इसमें भी कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो इस तरह से असाइन कर देते हैं कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ हम इसके अंदर 0 0 रखते हैं। तो इसके बाद अब वेक्टर जो है उसके अंदर है 0 है इस टाइम पे ऑल जो इंडेक्सेस हैं, और जो वेक्टर 2 है उसके अंदर तमाम इंडेक्सेस पे 99 पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम उसको देख भी लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करूँ और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे हमें 0 0 0 देखने को मिलना चाहिए। और इसी तरह से अगर ये वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे दोबारा लेकर आएँ और उसके बाद मैं बोलूँ कि ये भाई साहब जो है वेक्टर 2, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन भी लगा देते हैं एक्स्ट्रा, और इसको मैं कहता हूँ कि वेक्टर 2 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वेक्टर 2 उनको भी प्रिंट करो। तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिलेगा कि वेक्टर के अंदर है 0 0 0 और वेक्टर 2 के अंदर है 9 9 9 9 और सारा कुछ। हम चाहते हैं कि वेक्टर जो है इसकी वैल्यूज़ वेक्टर 2 को मिल जाएं और वेक्टर 2 जो है उसकी वैल्यूज़ वेक्टर को मिल जाएं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो एंडल है ना इसको ज़रा हम हटा के तो यहाँ पे ये लगा देते हैं और यहाँ पे न्यू लाइन तो होगी ही, और ये जो है इसको भी मैं एक लाइन पे इस तरह से ही कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं ताकि ये एक लाइन पे आए, ये जो इतना ज़्यादा नीचे है वो ना जाए। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकेंगे जो वेक्टर है वो ये है और जो वेक्टर 2 है वो नीचे है। इससे भी अच्छा ये हो कि अगर यहाँ पे हम, तो अब हम क्या चाहते हैं, जो मैंने आपको बोला है हम वो चाहते हैं, उसको करने का तरीका ये होता है कि हम किस को स्वैप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं वेक्टर के अंदर आप रख दें स्वैप वेक्टर 2 को। इसको इस तरह से आप रीड कर सकते हैं, ये जो वेक्टर 2 है इसकी वैल्यूज़ उठा के तो वेक्टर में रख दो, और ये जो चीज़ है इसको अगर मैं यहाँ पे ला के तो इसके बाद भी प्रिंट करूँ तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपको जो वेक्टर है, ये इतनी ज़्यादा वार्निंग्स जो है ना ये आपको अगर कर रही हैं तंग, तो यहाँ पे मैंने इसको करके रखा हुआ है टाइप ताकि ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे। मैं आपको यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से करके दिखा देता हूँ। इसको वैसे ऊपर जाना चाहिए था, दोबारा कर लेते हैं, वैसे कंपाइल तो पहले ही होया हुआ था। एनीवे ये आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो वेक्टर है उसके अंदर था 0 0 0 और हमने क्या किया है, ये जो वेक्टर 2 के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई थी वो हमने उठा के वेक्टर के अंदर रख दी हैं, और जो वेक्टर के अंदर थी वो हमने वेक्टर 2 के अंदर रख दी हैं। तो ये बिफ़ोर एंड आफ्टर आपने यहाँ पे ये चीज़ भी देख ली है कि ये जो इसका मेथड है स्वैप, जो इसका फंक्शन है, ये क्या करता है कि ये जो इसके बाद में आता है इसको उठा के इसमें रख देता है और इसको उठा के इसमें। ये आप इसको वैसे रीड करना कोई इतना है नहीं कि आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, अगर आप वेक्टर 2 यहाँ पे लिख देते हैं तो और यहाँ पे आप जस्ट वेक्टर लिख दें, सेम इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपको वही सेम आउटपुट जो है वो देखने को यहाँ पे भी मिल रही है, क्योंकि हमने स्वैप ही तो करना है, इसकी उसको दें या उसकी इसको दें, बात तो सेम ही है। तो इस तरह से आप ये जो इसका फंक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से देता हूँ हटा,
और अब मैं आपको वेक्टर्स के साथ, अब ये वेक्टर का नहीं है लेकिन वेक्टर्स के साथ ही आता है, और उसके लिए आपको ये वाली जो लाइब्रेरी है एल्गोरिदम, ये करनी पड़ेगी इंक्लूड। तो यहाँ पे आके मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो हमारी चीज़ थी मैं इसको ज़रा दोबारा कर देता हूँ, और यहाँ पे इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ कि, या बल्कि नहीं बताता यार भाई, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम इसको कर देते हैं रैंडमाइज़, और यहाँ पे मतलब कि छोटा बड़ा या कुछ इस तरह से हम इसके अंदर रख देते हैं। तो हम चाहते ये हैं कि भाई इसको ना हम इस तरह से कर दें कि ये इसके अंदर सॉर्ट हो जाए, यानी कि अभी ये उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि छोटा सबसे पहले आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एल्गोरिदम हमने इंक्लूड किया है उसके अंदर होता है हमारे पास, जो कि std नेमस्पेस के अंदर है, उसके अंदर है हमारे पास ये वाला मेथड सॉर्ट, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप किस तरह से इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट हम इसको करना चाहते हैं छोटे से लेके बड़े तक, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम बताएंगे कि वेक्टर डॉट बिगिन, और हम बता सकते हैं वेक्टर एंड, और इसको प्रिंट हमने किया ही नहीं है, इतने हम अच्छे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, ये वाला नहीं, हम लिखेंगे ऑटो, और इसको अब अगर मैं करता हूँ रन, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सॉर्ट होके आ गया है, ये छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। और ये आप अगर इससे पहले देखते हैं तो ये जो इसकी वैल्यूज़ थे वो इस तरह से थी कुछ, और अब जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, पहले ये थी और अब ये हो गई हैं। और इसको इसके साथ ही आप अगर एक और भी जो है वो करना चाहते हैं मेथड, वो ये है, वो भी उसी एल्गोरिदम के अंदर है, और वो होता है रिवर्स। और रिवर्स जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप ये जो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है इतनी बिगिन और एंड, वो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये उसको उल्टा कर देगा। उल्टे से क्या मुराद है, जो लास्ट पे वैल्यू थी यहाँ पे 90 थी वो पहले आ गई है, और जो उसके बाद थी 5, फिर ये वाली एंड सो ऑन, तो ये उसने उसको उल्टा कर दिया है। और मैं यहाँ पे कोई भी जो है वो रिवर्स यहाँ पे फॉर लूप तो यूज़ कर नहीं रहा, मैं तो रेंज बेस कर रहा हूँ, तो ये तो फर्स्ट से एंड तक ही लेके जाएगा। तो इसने बेसिकली उस वेक्टर को ही अपडेट कर दिया है। लेकिन ये जो सॉर्ट था इसने क्या किया था, इसने असेंडिंग तो हमने देख लिया, ये तो इसने असेंडिंग कर दिया था। अब अगर आप इसको डिसेंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि फ़र्स्ट आप उसको सॉर्ट करें और उसके बाद आप उसको रिवर्स कर दें। तो ये आप ट्रिक जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्चुअली इसको बड़े से छोटे की तरफ भी सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने किया यही है कि हमने उसको छोटे से बड़े को जो तक है वो किया है सॉर्ट, और उसके बाद हमने उसको रिवर्स कर दिया, तो वही तो होती है डिसेंडिंग भी। तो इस तरह से ये जो दो थे ये भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर्स के साथ, और ये आपके जो वेक्टर्स के साथ आपकी है खिलवाड़, उसको थोड़ा सा और भी मज़ेदार बना सकते हैं। तो ये थी जी हमारे पास वेक्टर क्लास, और हमने यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट सारे ही जो इसके अंदर अवेलेबल फंक्शंस हैं वो यूज़ किए हैं, उनको देखा भी है, और उनका जो मकसद है वो भी देखा है। अभी कुछ रह भी गए हैं जो कि इनसे सिमिलर ही हैं, और वो आप योरसेल्फ देख सकते हैं अगर आप इसकी जो c++reference.com या c++.com या cpp-reference.com, इनमें से किसी पे भी आप देख सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई भी आप देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे ये जो सी बिगिन और सी एंड और सी आर बिगिन, सी आर एंड, ये डेटा जो है ये आपको फर्स्ट जो जिस तरह से हमने एसटीडी एरे के अंदर हमने देखा था, उसका जो नाम डॉट डेटा होता है वो आपको फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका पॉइंटर रिटर्न करता है। तो इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ आपको रिटर्न हो रही है। उसके बाद ये इम्प्लेस और इम्प्लेस बैक, और ये तो हमने चलो देख ही लिया। ये जो गेट एलोकेटर है, इसके अलावा ये ऑपरेटर्स तो हमने देख ही लिए हैं। तो इसके अलावा ये जो थोड़े से रह गए हैं यहाँ पे, ये और एंड है, तो ये आप देख लें, आप ख़ुद से देखें, लेकिन वो इतने ज़्यादा आपको जो हैं वो यूज़ करने नहीं पड़ेंगे। यही जो थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि एज़ मच डिटेल एज़ पॉसिबल उनको कवर करूं, और होपफुली आपको इसकी समझ भी आई होगी। जो आपका फ़ीडबैक है वो आप वीडियोस की कमेंट में देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।